अगर आप भी अपने ऑफलाइन ऑनलाइन क्रॉसलाइन से पैसा कमाना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वेबसाइट पे आए हो, सही सही वीडियो पे आए हो। तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनी चेन टेक्नोलॉजी में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं फोर्साजी के ऊपर। फोर्साज से क्या मिलता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, फोर्साजी क्या है, फोर्साज में क्या करना होता है, फोर्साज में इतना बड़ी इनकम कैसे आती है। ठीक है, और इन सब का जवाब आपको इस वीडियो में पूरा मिलेगा, तो आप पूरा ध्यान से देखना। ठीक है, तो चलो सिंपली अभी बात करते हैं कि हर इंसान की ज़रूरत क्या आती है और वो उसे कैसे मिलती है और वो कहाँ से प्रोवाइड होगी। तो जैसे आप सबको पता है, हर इंसान की ज़रूरत सिर्फ दो चीज़ होती है, पैसा और सोसाइटी में नाम। बैंक बैलेंस इतना हो कि कोई भी चीज़ लेने से पहले उसको सोचना नहीं चाहिए, और सोसाइटी में इतनी इज्जत होनी चाहिए कि आपको पता ही इज्जत कितनी महत्वपूर्ण है एक ज़िंदगी में एक मनुष्य के। तो सब आपको फोर्सेज से मिलेगी। फोर्सेज आपको एक्स्ट्रा इनकम देगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा, अनलिमिटेड इनकम देगा, पैसिव इनकम देगा, क्वालिटी लाइफ देगा, बेस्ट अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ आपको फोर्सेज में मिलेगा। तो चलो अभी सिंपली बात करते हैं फोर्सेज काम कैसे करता है, फोर्सेज कौन सी करेंसी यूज़ करता है और फोर्सेज किस करेंसी को यूज़ करता है। तो जैसे कि आप ये थम पिक्चर में देख ही रहे हो कि एक तरफ मुकेश अंबानी आ रहे, एक दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति है। तो जैसे आप लोग को पता ही होंगे, भारत में हर कोई मुकेश अंबानी को जानता ही है कि पिछले 150 साल से भारत में काम कर रहे हैं। उनकी फैक्ट्रियाँ है, रिलायंस है, ऐसे कई सारी फैक्ट्रियाँ हैं इनकी। ये कम से कम 150 साल लग गए उनको सिर्फ और सिर्फ $94 बिलियन का नेटवर्क बनाने के लिए। पर उनके साइड में जो बाइनेंस का CEO है मिस्टर जपन जाहो, उनको सिर्फ 2-3 सालों में $96 बिलियन का नेटवर्क बना लिया। तो आप समझ सकते हो बाइनेंस का कितना पावर होगा, वो कितना स्ट्रांग है, जो मुकेश अंबानी जैसे नंबर 1 बिजनेसमैन को भी पीछे छोड़ रहा है। तो अभी चलो सिंपली बात करते हैं अपनी गवर्नमेंट बिटकॉइन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या कहती है। अपनी इंडिया की गवर्नमेंट कहती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और बिटकॉइन के ऊपर कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से का कार्य हो गया आसान, और उसमें जो भी डाटा डालने के बाद वो डिलीट नहीं किया जा सकता है। इसकी वजह से अभी सारे काम अपनी इंडिया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर करेंगे। जैसे कि आप इंटरफेस में देख रहे हो, एक न्यूज़पेपर का है जो इश्तेहार आया था न्यूज़पेपर में। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ सकते हो पूरे, या फिर आपको गूगल या कोई सी भी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा ये न्यूज़पेपर। तो मैं अभी आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। तो अभी अपनी गवर्नमेंट ये कह रही है कि अभी जो भी काम है बिटकॉइन, आप जल्द से जल्द भारत भी बिटकॉइन के ऊपर इन्वेस्ट करेगा और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर अपना डाटा डालेगा। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर इसलिए डालेगा कि ब्लॉकचेन बहुत भरोसेमंद है, जब तक इंटरनेट है तब तक वो रहेगा और वो कभी डिलीट नहीं हो सकता है। इसके लिए ब्लॉकचेन में हर छोटी सी चीज़ डाली जाएगी, जैसे कि कॉलेज की डिग्रियाँ, वैक्सीन तक की दोनों खास, ऐसे जिसने कितनी भी जो भी है उसका डाटा इंडिया का वो सब डाला जाएगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। जैसे कि आप अभी ये पिक्चर में देख रहे होंगे मनी इवोल्यूशन। ठीक है, मनी इवोल्यूशन क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे कि आपने ऊपर देख रहे होंगे, वहाँ पे गाय होंगी, गोल्ड होंगी, मेटल कॉइन, पेपर मनी, प्लास्टिक कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक मनी एंड क्रिप्टो करेंसी। तो अभी सिंपली गाय मतलब बाटर सिस्टम क्या था उसके ऊपर बात करते हैं। बाटर सिस्टम में जैसे कि आपको पता है पुराना ज़माना था, जब एक दूसरे से जो भी चीज़ लेन देन करते हैं तो वस्तु विनिमय करते थे। वस्तु की जगह दूसरी वस्तु लेते थे। फिर में गोल्ड आया, फिर उस जो भी वो चीज़ दे रहा है, मान लीजिए 1 किलो चावल दे रहा है तो आप उसको थोड़ा सा गोल्ड देते थे, या फिर जितना भी उसको लगता है उतना गोल्ड देते थे। फिर बाद में मेटल कॉइन आया, सोने की चांदी की मुद्राएं आई। बाद में मेटल कॉइन से एक्सचेंज होने लगा। फिर पेपर मनी आए। पेपर मनी की तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है। प्लास्टिक कार्ड मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऐसे कई सारे कार्ड आए, इसके भी बताने में ज़रूरत नहीं है। पर इलेक्ट्रॉनिक मनी ये है जो फ़ोन से करते हो आप, मतलब फ़ोन पे, गूगल पे हो गया इलेक्ट्रॉनिक मनी। और क्रिप्टो करेंसी एक बहुत अच्छी करेंसी है, जिसमें जो नेटवर्क है, मतलब जो अभी का टाइम का जो करेंसी है वो क्रिप्टो करेंसी है। इसके कई सारी खूबियाँ है, इसकी बहुत डिमांड है मार्केट में। जैसे आप शेयर बाज़ार में देखोगे तो आपको बहुत इसकी डिमांड देखेंगे। और नीचे में आप देख सकते हो जो 3 वानर है, वो वानर से आधा इंसान बना, फिर बाद में इंसान बन गया। तो उसके हाथ में पहले इसके देख रहे हो आप, उसके हाथ में पैसे है। पहले पैसे से लेन देन किया जाता था, फिर बाद में प्लास्टिक कार्ड आ गया, मतलब बैंक का जो कार्ड होता है ATM कार्ड, वो आ गया। देन फ़ोन से करने लग गया, और अभी का जो कॉइन है वही बिटकॉइन, मोइन क्रिप्टो करेंसी। तो चलो अभी सिंपली क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बात कर लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी इज़ अ डिजिटल मनी, जो जिसे कोड से बनाया गया है। जैसे ऐप बनाते हैं कई सारे, एक कोड रहता है, कोड से बनाया जाता है, उसी तरह क्रिप्टो करेंसी को बनाया है। द क्रिप्टो करेंसी इकोनॉमिक मोडेटेड बाय पेयर टू पेयर इंटरनेट प्रोटोकॉल।
क्रिप्टो करेंसी पेयर टू पेयर काम करता है। मतलब जैसे कि आप किसी भी इंसान को पैसे ट्रांसफ़र करते हो तो आपके बीच में एक बैंक आती है, देन आपका सेकंड पर्सन आता है जिसको आप पैसे ट्रांसफ़र करते हो। पर क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होता, आपसे डायरेक्ट सेकंड पर्सन को ट्रांसफ़र होगा, उसमें कोई थर्ड पर्सन का कोई भी हाथ नहीं होगा। क्रिप्टो करेंसी इज़ अ इंटरैक्ट सिग्निफिकेंट डाटा फॉर द हैज़ द इनवर्ट सिग्निफाइड यूटेड करेंसी। जो क्रिप्टो करेंसी है एक ऐसी करेंसी है जिस कभी भी स्ट्रेंज नहीं होंगी, जो डाटा हैज़ आपके जो मोबाइल में एक डाटा में से वो रहा रहेगा। और नीचे पे दो एग्जांपल दिखा रहे हैं, एक बिटकॉइन का और इंथेरेक्स। ये दोनों भी बीयूएसडी के मतलब फोर्सेज बीयूएसडी के एक पार्ट एग्जांपल्स है, मतलब क्रिप्टो करेंसी है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कौन कौन काम करता है। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एलोन मस्क भी काम करता है, फ्लिपकार्ट भी करता है, ऐसे कई सारे जो भी अभी के टाइम में जो आपको जिसको भी आइडियल बांधते हो, सब जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं सब क्रिप्टो करेंसी के ऊपर यूज़ करते हैं। उनको बिटकॉइन खरीदते हैं, एंथ्रेक्स खरीदते हैं, ऐसे कई सारे मनियाँ खरीदते हैं मनी इन। तो चलो अभी सिंपली बात करते हैं फोर्साज की के ऊपर। फोर्साज में ऐसा क्या खास है जिससे उसे करना चाहिए। तो फोर्साज 100% डिसेंट्रलाइज है। तो आपके मन में अभी ख्याल उठ रहा होगा कि डिसेंट्रलाइज क्या है तो और सेंट्रलाइज क्या है। तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में क्या फ़र्क है। और फोर्साज डिसेंट्रलाइज के ऊपर काम करता है। सेंट्रलाइज एक ऐसा मतलब ऐसा सिस्टम रहता है, जैसे आप कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो, उसका ओनर है, उसका एमडी सीएमडी, उसका सीईओ, ऐसे कई सारे लोग होते हैं, उनके अपलाइन होते हैं। और वैसे आप सबसे नीचे लेवल पर रहते हो। अगर आप महीने में 10-20 हज़ार कमाते हो कंपनी से, तो आप उनको कम से कम 2-3 लाख का टर्नओवर देते हो। और ऐसे आपके बहुत सारे दोस्त रहते जो इन कंपनी में काम करते हैं, ज्वाइन रहते हैं, आपको लाखों करोड़ों का टर्नओवर आप कंपनी को ओनर के देते हो। फिर उसमें से पैसे काट के आपके 5 या ऐसे 1% निकाल के आपके 10 से 12 हज़ार या 20 हज़ार रुपये आपको महीने का देते हैं। पर फोर्साज में वैसा कुछ नहीं होता। फोर्साज पेयर टू पेयर पे विश्वास करता है, साथ लेके चलने पे विश्वास करता है। जितना इनकम आप करोगे उतना ही इनकम आपका कंपनी का ओनर करेगा। पर फोर्साज कोई कंपनी नहीं है, एक सिस्टम है जिसमें कोई एमडी सीएमडी नहीं होता, कोई इसमें सबकी लेवल एक ही होता है। बस इसमें काम करना है आपको, बस एक ही काम करना है, समझना है और समझाना है। और ये भी पूरा फिजिकली नहीं करना, आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी के माध्यम से करना है। तो आप आशा करते हो आप समझ गए होंगे फोर्साइज में डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज का क्या अंतर है। जैसे कि आप पेज में देख रहे होंगे फोर्साइज बीयूएसडी ही क्यों करें। तो इसमें टोटल 11 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट यह है कि यहाँ पे कोई एमडी सीएमडी कोई नहीं है, यहाँ पे कोई ओनर नहीं है। तो सिंपली आप कर सकते हैं, यहाँ पे सब पार्टनर्स है। इसका कोई बैंक ऑफिस भी नहीं है, इसका मतलब कोई बैंक नहीं है, कोई अकाउंट नहीं है, तो इसका बंद होने का चांसेस भी नहीं है। इसका एक भी रुपया अपने बैंक में नहीं लेता है फोर्साज। और आपके बीच में जो आपके पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में सर्कुलेट होते रहता है, सब में बट जाता है। सेकेंड पॉइंट ये है, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट खरीदने बेचने का कोई झंझट नहीं है, आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना बेचना नहीं पड़ेगा। थर्ड है, यहाँ पे P2P सिस्टम से आती है कंपनी। यहाँ पे जो भी काम होता है यहाँ पे सब P2P सिस्टम से होता है, मतलब पेयर टू पेयर। आप जो भी काम करोगे पेयर टू पेयर होगा। जैसे आपको पहले बताया था, जो भी आप उसको पैसे करोगे ट्रांसफर पेयर टू डायरेक्ट आपके पास, आपसे सेकंड पर्सन के पास जाएगा, कोई भी थर्ड पर्सन के पास नहीं जाएगा। उसका थर्ड पर्सन का कोई भी उसमें कोई भी हाथ नहीं रहेगा। फोर्थ बात करते हैं कैपेज कॉलेज का कोई झंझट नहीं है। फिफ्थ है स्कीम स्कैम नहीं है, ये 100% पारदर्शी है। कहने का मतलब ये है कि यह कोई स्कीम नहीं है, फोर्सात कोई स्कीम नहीं है, कोई स्कैम नहीं है। यहाँ पे कोई भी घोटाला नहीं हो सकता। और आप 100% पारदर्शी मतलब ये है कि आप कभी भी किसी की आईडी उठा के देख सकते हो, और वो एक दिन में कितनी इनकम करता है वो भी देख सकते हो, महीने में कितनी इनकम करते हैं वो भी देख सकते हो, साल में कितनी इनकम करता है वो भी देख सकते हो। सिक्स्थ ये TDS एडमिन चार्ज का कोई झंझट नहीं है, यहाँ पे जो TDS एडमिन चार्ज का भी कोई झंझट नहीं है। और सेवेंथ ये है कि वेबसाइट कभी कभी वेबसाइट का सर्वर जो डाउन हो जाता है, यहाँ पे कोई भी वेबसाइट का सर्वर डाउन नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी वेबसाइट के ऊपर मेंटेनेंस नहीं आता, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पर रन करता है। ये आप रात के 12 बजे यूज़ करो, 2 बजे यूज़ करो, जब तक तब यूज़ करो, ये एनी टाइम चलता रहेगा फोर्सेज। देन 8 है प्लान सेटिंग में कभी चेंजेस नहीं हो सकता। प्लान सेटिंग में कभी चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे रन करता है। और ब्लॉकचेन पे कोई भी एक बार चीज़ अपलोड कर दी तो उसको डिलीट नहीं कर सकते, उसको रिमूव नहीं कर सकते, उसको एडिट नहीं कर सकते, उसको कुछ नहीं कर सकते। और नाइन्थ ये है कि ब्लॉकचेन से सेटिंग बंद नहीं किया जा सकता। ब्लॉकचेन में ये रन करता है, इसकी वजह से ये बंद नहीं होगा। नाइन्थ में भी वही कहा गया। एंड टेंथ वो इनकम 100% आती है।
इसमें 100 का 100% आपको जाता है। आपको कंपनी को कोई भी पीवी वीवी सीवी ऐसा कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, कोई टर्नओवर देने की ज़रूरत नहीं है। 11th है, डाउनलाइन से भी पैसा आता है, अपलाइन से भी पैसा आता है, क्रॉस लाइन से भी आता है, और जो आप काम करते हो उसका भी पैसा आता है। जैसे कि आप अदर कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड या कोई भी कंपनी में देखते हो, आपके अंडर जो है उनसे तो सब पैसा कमाते हैं, पर फोर्सा एक ऐसा लौता कंपनी है जो आपके क्रॉस लाइन से भी पैसा देगा, अपलाइन से भी पैसा देगा, और आप जो कमाओगे वो तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो अभी हम बात करने वाले फोर्सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फोर्सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के क्रिएटर कौन है। तो पहले क्रिएटर के बाद में बात करते हैं। जो आपको राइट साइड जो फोटो दिख रही है, जिस शख्स की बात करते हैं, यही मिस्टर लाडो, इनने ही फोर्सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का क्रिएटर है, इनने ही फोर्सा को बनाया है। यहाँ पे इंटरनेशनल कमेटी ग्लोबल से डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक है, डिसेंट्रलाइज मार्केटिंग पावर्ड बाय द रिवॉल्यूशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी, फोर्सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड फुल्ली ओपन, you can be confidentially, it is the safety and long term to working। फोर्साज कभी बंद नहीं होगा और ये हमेशा चलता रहेगा, बहुत देर दिनों तक चलता रहेगा। और फोर्साज में ज़ीरो फैक्टर ह्यूमन है, मतलब यहाँ पे कोई भी इंसान काम नहीं करता। मतलब एक बार जो भी सिस्टम बनाया उसको ब्लॉकचेन पे रन कर दिया, तो जो भी सिस्टम है वहाँ पे कोई भी एडमिन ओनर एमडी सीएमडी ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई भी आपको 100 का 100% पैसा मिलेगा। फोर्सेज की कभी पॉलिसी चेंज नहीं हो सकती है, यहाँ पे पॉलिसी नॉट चेंज जिबल। फोर्सेज की कभी पॉलिसी चेंज नहीं हो सकती है। 100% ट्रांसपेरेंस है, आप कभी भी किसी की भी आईडी उठा के देख सकते हो। आपको बाद में दिखाने वाले हैं कि एक दिन में कितनी इनकम करते हैं यहाँ के लोग। थर्ड है इंस्टेंट ट्रांसफर यूर पर्सनल वॉलेट, P2P के माध्यम से आप जो जिसको भी ज्वाइन करते हो, आपका जितना भी पैसा है इंस्टेंट 1 सेकेंड, विद इन सेकेंड के अंदर आपके वॉलेट में आ जाएगा। फोर्सेज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड डिसेंट्रलाइज है, फोर्सेज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ऊपर काम करता है और ये 100% डिसेंट्रलाइज है। तो चलो अभी बात करते हैं व्हाट इज़ BUSD टोकन एंड द एडवांटेज। BUSD टोकन का क्या एडवांटेज है, ये कैसे काम करता है। BUSD इज़ द क्रिप्टो करेंसी विद द स्टेबल एक्सचेंज रेट इक्वल 1 USD विथ द फुल्ली एटीट्यूड कोड द प्रॉफिट द फाइनेंस इन न्यूयॉर्क। जो BUSD है ये इसका पूरा $1 है। 1 BUSD का मतलब है $1। USD मतलब ये पहले BUSD का फुल फॉर्म बता देता। B का मतलब है बाइनेंस, USD का मतलब डॉलर है, ठीक है। और इसको अप्रूवल किया है इसको अप्रूवल न्यूयॉर्क से किया गया है, ये डेमोक्रेटिक है, पूरा अप्रूवल है। और BUSD इज़ द स्टेबल कॉइन। BUSD एक स्टेबल कॉइन है, इसकी कभी भी वैल्यू कम ज़्यादा नहीं हो सकती है। पहले बिटकॉइन और एंथ्रेक्स के ऊपर काम करता था फोर्सेज, पर उनकी वैल्यू कभी बढ़ जाती थी कभी कम हो जाती थी, इसीलिए अभी सिर्फ और सिर्फ BUSD यूज़ किया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे 1 BUSD का है $1। $1 का इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो 80 रुपये होता है। यहाँ पे मिनिमम आपको फोर्सेज ज्वाइन करने के लिए मिनिमम 10 BUSD खरीदना पड़ेगा, यानी $10। और आपकी गैस फी होंगी $5 एज इक्वल टू $15। आपको टोटल 1200 रुपये चाहिए कम से कम यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप सिंपली देख सकते हो 10 BUSD स्प्लिट द 2 पार्ट। 10 BUSD आपको 2 पार्ट में बांट दिए जाएंगे, एक फोर्सेज के X3 के प्लान की तरफ और एक फोर्सेज के X4 की तरफ। दोनों की तरफ 5-5 BUSD आपके लग जाएंगे। और ये आपका भी अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं दोनों X3 में लगाऊंगा और X4 में नहीं लगाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ये कंपलसरी है। जब भी आप जिसमें जैसे ज्वाइन करोगे वैसे आपके 2 स्प्लिट हो जाएंगे, 2 कॉलम में बढ़ जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो चलो अभी सिंपली फोर्सेज के X3 एंड X4 के प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो फोर्सेज में लेफ्ट साइड जो X3 का प्लान है और राइट साइड फोर्सेज के X4 का प्लान है, ठीक है। जो फोर्सेज के X3 में टोटल 12 स्लॉट है और फोर्सेज के X4 में भी टोटल 12 स्लॉट है। फोर्सेज के X3 में पहला स्लॉट $5 का है, सेकंड स्लॉट $10 का होता है और थर्ड स्लॉट $20 का होता है, फोर्थ स्लॉट $40 का होता है, फिफ्थ स्लॉट $80 का होता है, सिक्स स्लॉट $160 का होता है, सेवन्थ स्लॉट $320 का होता है, एट्थ स्लॉट $640 का होता है, नाइन्थ स्लॉट $1250 का होता है एंड टेंथ स्लॉट $2500 का होता है, 11th स्लॉट $5000 का होता है, नाइन्थ 12वां स्लॉट इसका 9900 का होता है। तो सिंपली फोर्सेज के X4 के बारे में बात करते हैं, सेम वैसा है। इसमें भी पहला स्लॉट $5 का होता है, दूसरा स्लॉट $10 का होता है, तीसरा स्लॉट $20 का होता है, चौथा स्लॉट $40 का होता है, पाँचवा स्लॉट $80 का होता है, छठा स्लॉट $160 का होता है, सातवां स्लॉट $320 का होता है, आठवां स्लॉट $640 का होता है, नौवां स्लॉट 1250 का होता है डॉलर का होता है, 2500 का 10वां स्लॉट होता है, 11वां स्लॉट 5000 का होता है, 12वां स्लॉट
$9,900 का होता है। मतलब दोनों की सेम करेंसी है, आपको उतना ही डॉलर लगे और दोनों स्लॉट खरीदना आपको कंपलसरी है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपकी जितनी भी चाहे तो उतनी हिसाब से आप खरीद सकते हो, जितना चाहे आप चाहे। तो एक साथ तो आप 12 के 12 स्लॉट भी खरीद सकते हो, या फिर एक एक करके खरीद सकते हो, या दोनों में 5-5 खरीद सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो अभी सिंपली ये फ़ोटोज़ के माध्यम से मैं आपको फोर्सेज के X3 के प्लान के बारे में बताने वाला हूँ। तो X3 में आप देख रहे हो यू है और आपके अंडर में टोटल 3 लोग आएंगे। ठीक है, आप 3 जन को ज्वाइन कर सकते हैं फोर्सेज के X3 के प्लान में। आप पहले पर्सन को ज्वाइन करेंगे तो उसका 100 का 100% आपको मिलेगा। जैसे आप सेकेंड पर्सन को ज्वाइन करोगे उसका भी 100 का 100% आपको मिलेगा। और जैसे आपने थर्ड पर्सन को ज्वाइन किया तो सीधा आपके अपलाइन के पास जाएगा। और फिर जैसे आपने फोर्थ पर्सन को और थर्ड पर्सन को जैसे ज्वाइन किया वो आपके अपलाइन के पास जाएगा और वो रिसाइकल हो जाएगा। फिर पहला स्लॉट चौथे की जगह आ जाएगा, फिर दूसरा स्लॉट पाँचों बन जाएगा, और तीसरा स्लॉट छठा बन जाएगा। और जिसमें पहले जो फोर्थ स्लॉट है वो जैसे आपने चौथे इंसान को ज्वाइन किया वो उसका 100 का 100% आपके अपलाइन को जाएगा। जैसे आपने फिफ्थ इंसान को ज्वाइन किया तो उसका भी 100 का 100% आपको जाएगा। और जैसे आपने छठे इंसान को ज्वाइन किया तो 100 का 100% आपके अपलाइन को जाएगा। ये इंस्टेंट पे आउट देने वाला सिस्टम है। यहाँ पे आपके जो भी आपने ज्वाइन किया, जितने भी आपने पैसे कमाए इसमें इंस्टेंट 1 सेकेंड के अंदर आपके अकाउंट आपके वॉलेट में आएगा। रीसेट बार बार हो सकता है, हर बार रीसेट होगा, अनलिमिटेड टाइम, और अगेन अगेन होगा, होते रहेगा। तो चलो अभी सिंपली हम फोर्सेज के X4 के प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि फोर्सेज के X3 के प्लान में टोटल आपके अंडर में 3 लोग काम करते थे, पर इसमें फोर्सेज के X4 के प्लान में टोटल आपके अंडर में 6 लोग काम करेंगे। मतलब 6 जन आप ज्वाइन कर सकते हो एक वक्त में। जैसे आपने फर्स्ट पर्सन को ज्वाइन किया X3 में तो उसका 100 का 100% आपको मिलता था, लेकिन X4 के प्लान में आपको 100 का 100% नहीं मिलेगा। और जैसे आपने सेकंड पर्सन को ज्वाइन किया तो X3 में आपको 100 का 100% मिलता था, पर X4 में नहीं मिलेगा। वो फर्स्ट एंड सेकंड डायरेक्ट आपके अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन किधर भी जा सकते हैं। ये फिक्स नहीं है कि आपके अपलाइन को ही मिलेगा, क्रॉस लाइन को ही मिलेगा, डाउनलाइन को नहीं मिलेगा। जो इसमें कमज़ोर होता है उसको ही मिलेगा, मतलब जो अच्छे से नेटवर्क नहीं बना पाते उनको ही मिलता है ये। और आपको कमाना है इससे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्लॉट लेना चाहिए, उससे आपको बहुत पैसा मिल सकता है। और जो X3 था 100% वर्किंग प्रोसीजर था, ये एक्सपोर्ट नॉन वर्किंग का भी पैसा आता है यहाँ पे, और वर्किंग का भी पैसा आता है, पर X3 में सिर्फ और सिर्फ वर्किंग का पैसा आता था। ठीक है, तो सिंपली अभी बात करते हैं X4 में आपने फर्स्ट पर्सन को ज्वाइन किया तो उसका 100 का 100% आपके अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन किधर भी चले जाएगा। जैसे आपने सेकंड पर्सन को ज्वाइन किया वैसे ही आपको अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन किधर भी चले जाएगा। जैसे आपने थर्ड पर्सन को ज्वाइन किया उसका 100 का 100% आपको मिलेगा। जैसे आपने फोर्थ पर्सन को ज्वाइन किया उसका 100 का 100% आपको मिलेगा। जैसे आपने फिफ्थ पर्सन को ज्वाइन किया उसका भी 100 का 100% आपको मिलेगा। पर जैसे आपने सिक्स्थ पर्सन को ज्वाइन किया आपके अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन किधर भी चले जाएगा, यानी रिसाइकिल हो जाएगा। ये भी अगेन एंड अगेन होते ही रहेगा। और जो फार्मूला है X3 का, जो फार्मूला था 3% वाला, वो भी हर एक 12 के 12 स्लॉट में वही काम करेगा। ये भी हर एक 12 के 12 स्लॉट में यही काम करेगा। तो सिंपली अभी वीडियो के आगे चलते हैं। तो सिंपली अभी बात करते हैं फोर्सेज के X3 एंड X4 के प्लान के बारे में। जो X3 वर्किंग प्लान है एंड फोर्सेज X4 नॉन वर्किंग प्लान है। अभी पहले आपको मैंने एक एक करके बताया था, अभी दोनों को एक साथ बताता हूँ क्योंकि दोनों को एक साथ ही करना होता है। तो जैसे आपने फोर्सेज के X3 में फर्स्ट पर्सन को ज्वाइन किया, जैसे आप देख रहे हो ग्रीन कलर का है वो आपको मिलेगा, एंड X4 में 1 के ऊपर रेड कलर का है वो आपको नहीं मिलेगा। मतलब फोर्सेज के X3 में आपको मिलेगा 100 का 100%, फोर्सेज के X4 में नहीं मिलेगा। ठीक है, सेकंड जैसे आपने फोर्सेज के X3 में सेकंड पर्सन को ज्वाइन किया तो उसका 100 का 100% आपको मिलेगा, लेकिन फोर्सेज के X4 में सेकंड पर्सन का 100 का 100% आपको नहीं मिलेगा। जैसे आपने फोर्सेज के X3 के स्लॉट में थर्ड पर्सन को ज्वाइन किया उसका 100 का 100% आपके अपलाइन को चला जाता है, पर वैसा फोर्सेज के X4 में नहीं होगा। उसका थर्ड पर स्लॉट में 100 का 100% आपको ही मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा। फोर्सेज के X3 के स्लॉट में सिर्फ टोटल 3 ही था, पर लेकिन जो फोर्थ इंसान है वो पहले इंसान की जगह आके बैठ जाएगा नीचे। फिर बाद में जो भी आप काम करोगे फोर्सेज के X3 में वो फोर्थ पर्सन का 100 का 100% आपको मिलेगा। फोर्सेज के X4 में भी वैसा ही होगा, उसका भी फोर्थ पर्सन का 100 का 100% आपको मिलेगा। जैसे ही फोर्सेज के X3 में फिफ्थ पर्सन को आप ज्वाइन करते हो उसका भी 100 का 100% आपको मिलेगा। फोर्सेज के X4 में जैसे आप फिफ्थ पर्सन को ज्वाइन करते हो उसका भी 100 का 100% आपको मिलेगा।
लेकिन फोर्सेज के एक्स3 के स्लॉट में जैसे आपने 6% को ज्वाइन किया, उसका 100 का 100% आपके अपलाइन को जाएगा और 100 का 100% आपके अपलाइन को जाएगा। फोर्सेज के एक्स4 का जो स्लॉट है उसमें भी 6 का जो भी पैसा है उसका 100 का 100% आपका अपलाइन को जाएगा और ये दोनों रिसाइकल हो जाएंगे। ये रिसाइकल अगेन एंड अगेन होती ही रहेगा और को आपको हर बार इनकम देते रहेंगे ये। तो चलो सिंपली फोर्सेज के एक और प्लान के बारे में बात करते हैं। फोर्सेज के जो थर्ड प्लान है वो है ट्रिपल एक्स में टोटल 12 स्लॉट होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो। फर्स्ट स्लॉट $8 का है, सेकंड स्लॉट $15 का है, थर्ड स्लॉट $29 का है, ऐसे टोटल 12 स्लॉट है। तो चलो ऐसे स्लॉट के ऊपर अभी बात करते हैं, काम कैसे करते हैं, इसका क्या फ़ायदा है। तो चलो सिंपली अभी फोर्सेज के ट्रिपल एक्स के स्लॉट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, वहाँ पे पहले यू है और देन उसके नीचे 2 ए और बी लिखा होगा, वो जो रेड कलर के है। देन उसके नीचे 4 सर्कल वाले है, फिर उसके नीचे और ऐसे और स्लॉट है, ऐसे 7-8 और स्लॉट है, जो टोटल आपको कैसे काम करेगा, आपको कैसे पैसे देगा, वो आपको बताने वाला हूँ। जो फर्स्ट का ए बी है, जैसे एक्स4 में आपको नहीं मिलता था, इसमें भी आपको नहीं मिलेगा। आपके अपलाइन डाउनलाइन क्रॉसलाइन किधर भी चले जाएगा ये। और जैसे सेकंड स्लॉट में देख रहे हो CDE, इसका 100 का 100% आपको मिलेगा, पर जो उसके ई के बाद जो है वो रिसाइकिल हो जाएगा और ये वेटिंग पे रहेगा, ठीक है, ये वेटिंग पे रहेगा। फिर देन जो GIKN ऐसे और स्लॉट है आखिरी का छोड़ के, जो रेड एंड ग्रीन कलर का है वो छोड़ के, आपको ये सब का सब पूरा का 100% आपको मिलेगा। और जो लास्ट के ऊपर का ए एंड बी एंड इधर राइट साइड में जो सेकंड नंबर का जो आखिरी का है और राइट साइड का जो सबसे आखिरी का ग्रीन और रेड कलर का है, उसका 100 का 100% आपके अपलाइन डाउनलाइन क्रॉसलाइन किधर भी चले जाएगा। और जो सेकंड स्लॉट के बारे में, जो सेकंड लाइन में जो CDE है, इसका आपको 30% मिलेगा। एंड जो लास्ट में जो GIKN ऐसे कुछ है, इसका 100 का 70% आपको मिलेगा। और जो 30 और 70 प्लस किया जाए तो होते हैं 100%। ये आपकी इनकम हो जाएगी, ये आपके डायरेक्ट वॉलेट में मिल जाएगी आपको। तो चलो सिंपली अभी फोर्सेज के एक्स गोल्ड के बारे में बात करते हैं। इसमें भी टोटल 15, सब में 12-12 थे, पर इसमें 15 स्लॉट है टोटल। फर्स्ट स्लॉट $10 का होता है, सेकंड स्लॉट $20 का होता है, थर्ड स्लॉट $30 का होता है, ऐसे 15 स्लॉट्स होते हैं इसमें टोटल। तो चलो सिंपली अभी फोर्सेज के एक्स गोल्ड के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये पूरा प्लान है, जो मैकेनिज्म है फोर्सेज के एक्स गोल्ड के बारे में, वो उसका पूरा दिया गया है। तो फर्स्ट यू जो ब्लू कलर का है वो आप हो, एंड देन जो ए बी है आपका, जो फर्स्ट जो 2 जन को ज्वाइन करेगा, उसका 100 का 100% आपको नहीं मिलेगा। आपके अपलाइन डाउनलाइन क्रॉसलाइन किधर भी चले जाएगा। एंड देन जो सेकंड लाइन में है CDEF, उसका 100 का 100% आपको मिलेगा। एंड देन जो थर्ड नंबर के लाइन में GGGG, इसका भी पूरा 100 का 100% आपको मिलेगा। एंड देन उसके नीचे जो पूरे लाइन है उसका भी 100 का 100% आपको मिलेगा। लेकिन लास्ट के जो ग्रीन एंड रेड कलर के हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, और ऊपर के जो ए और बी है वो भी आपको नहीं मिलेगा। इसमें से जो सेकंड लाइन के होते हैं 20%, उसके सामने लिखे हैं मैंने, उसके सामने जो 20% है, सेकंड लाइन के जो 30% है, और लास्ट लाइन के जो 50% है, इन सब की प्लस किया जाए तो टोटल 70% होते हैं। और जो ए बी है और लास्ट के 2 जो ग्रीन एंड रेड कलर के है वो आपको नहीं मिलेगा। आपके 100 का 100% आपके अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन किधर भी चले जाएंगे। मुझे पता है आप सब लोग एक साथ 12 के 12 स्लॉट, 15-15, 16 स्लॉट ऐसे बाय नहीं कर सकते। तो आपको अगर फोर्सेज में अच्छी शुरुआत करनी है, कम से कम ठीक ठाक शुरुआत करनी है, तो आपको एक्स3 में 3 स्लॉट ले लेना चाहिए, एक्स4 में 3 स्लॉट ले लेना चाहिए, ट्रिपल एक्स में 3 स्लॉट ले लेना चाहिए, और एक्स गोल्ड में 3 स्लॉट लेना चाहिए। जो एक्स3 का 3 स्लॉट है वो $5 का होगा, फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट $10 का होता है, थर्ड स्लॉट $20 का होते हैं। एंड एक्स4 में जो 3 स्लॉट लेने की बात कर रहा हूँ आपसे मैं, वो पहला स्लॉट $5 का होता है, दूसरा स्लॉट $10 का होता है, तीसरा स्लॉट $20 का होता है। अगर आप ट्रिपल एक्स चाहे तो ट्रिपल एक्स एंड गोल्ड आप चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते, आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर मेरी सुनो तो आप ले लीजिए, इससे आपको बहुत जल्दी प्रॉफिट होने के चांसेस है। ट्रिपल एक्स में भी आपको टोटल 3 स्लॉट ले लेना चाहिए अगर आपको ठीक ठाक शुरुआत करनी है तो। पहला स्लॉट $8 का है, दूसरा स्लॉट $15 का है, तीसरा स्लॉट $29 का है। एंड एक्स गोल्ड के बारे में बात करें तो फर्स्ट स्लॉट $10 का है, सेकंड स्लॉट $20 का है, थर्ड स्लॉट $30 का है, ठीक है। अगर इन सब का टोटल किया जाए तो फर्स्ट एक्स3 का जो 3 स्लॉट है उसको होते $35, एक्स3 के जो एक्स4 के जो थर्ड स्लॉट 3 स्लॉट है उसको होते $35, एक्स4 के ट्रिपल एक्स के जो 3 स्लॉट है उसके टोटल है $52। एंड एक्स गोल्ड के जो पूरे
स्लॉट है उसका टोटल किया जाए तो $60 और उन सब का होता है टोटल 182 BSD। 182 BSD यानी $182। बी का मतलब बाइनेंस, USD का मतलब डॉलर। USD जो डॉलर है वो अमेरिका का करेंसी है। जैसा भी आप देख रहे हो कि स्क्रीन में फोर्सेज का X3 का प्लान है और X4 का प्लान है, जिसमें आपको टोटल 5 स्लॉट ले लेना चाहिए। जो फोर्सेज के X3 में 5, 10, 20, 40 इनका स्लॉट है, जो सब 5, 10, 20, 40 और $80 के हैं। उनका टोटल किया जाए तो 155 BUSD होते हैं, मतलब $155। फोर्सेज में भी वैसा है, उसमें भी पूरे 5 स्लॉट है, जो 5, 10, 20, 40, 80 का है। उनका टोटल किया जाता है $155 यानी 155 BUSD। इन सब का टोटल किया जाए तो फोर्सेज के X3 में क्या 4 साइकिल इन 3x, मतलब 4 साइकिल है और उनके 120 1240 का होता है उनका टोटल। उनका होता है 99,200। देन उसके नीचे है 2 साइकिल इन X4 इज इक्वल टू 930 का होता है और 74,400 होते हैं। तो इन सबको टोटल देखा जाए तो अगर 155 को प्लस किया जाए तो 310 हो जाए BUSD प्लस 15 BNB जो आपके ट्रस्ट वॉलेट में रहने वाले इज इक्वल टू 350। 325 को इंटू करेंगे 800 से तो आपको 26,000 की इनकम दे देगा कम से कम फोर्सेज एन X3। और उनका $1 अगर आपने और अच्छे से काम किया तो आपको 1,73,600 रुपये आपको देगा सिर्फ 6 जन को ज्वाइन करने पे। तो चलो अभी मैं सिंपली बता देता आपको फोर्सेज में स्लॉट अपग्रेड क्यों करते रहना है। अगर आपको फोर्सेज में बड़ी इनकम कमाते रहना है तो आपको सिंपली स्लॉट अपग्रेड करना रहेगा। अगर आपकी जितनी बड़ी स्लॉट रहेगी आपकी उतनी बड़ी इनकम रहेगी। तो ये सिंपल सी बात थी जो आपको समझ जानी चाहिए। आपकी इसमें जितने ज़्यादा स्लॉट रहेंगे, जितने ज़्यादा अपग्रेड रहेंगे आपके स्लॉट, उतने ज़्यादा आपको इनकम आएगी। तो सिंपली अभी फोर्सेज के ऐप्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऊपर आपको दिख रहा होगा बाइनेंस एक्सचेंज द वर्ल्ड, ये भी इसका भी है। वजीरैक्स ये भी फोर्सेज का है। झिप्ले ये भी फोर्सेज के ऐप है। और नीचे में आप देख रहे हो स्मार्टफोन है, आईफोन है एंड लैपटॉप है। जो स्मार्टफोन यूज़र है उनके लिए ट्रस्ट वॉलेट बना है, और जो आईफोन यूज़र है उनके लिए टोकन पॉकेट बना है, और जो लैपटॉप यूज़र है उनके लिए मेटामास्क बना है। ये सारे अब आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे आसानी से। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था फोर्सेज 100% ट्रांसपेरेंट है, तो उसमें आप कभी भी किसी की भी आईडी ओपन करके देख सकते हो। तो अभी मैं आपको आईडी कैसे ओपन करते हो बता रहा हूँ। तो आपको सिंपली क्रोम या गूगल में जाकर किधर भी सर्च करना है BUSD.forces.io जो स्क्रीन में आ चुका है। फिर देम सर्च कर लेना है। फिर कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको कोई उसकी भी आईडी नंबर डाल देना है। यहाँ पे मैंने मिस्टर लाडो की आईडी नंबर डाली है, जिनका आईडी नंबर है 1। उनका जैसे आप देख सकते हो उनकी आज की प्रॉफिट है 648.8 BUSD, मतलब इतने डॉलर इनकी इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो लगभग 50-60 हज़ार के आसपास आ जाते हैं। ऐसे इनके पूरे देख सकते हो आप। ऐसे आप किसी की भी आईडी वहाँ पे डाल सकते हो। अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फोर्सेज करके सफलता की ओर जाना चाहते हो या फिर फोर्सेज न ज्वाइन करके फेलियर की तरफ जाना चाहते हो। अगर आप फोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो तो थंबनेल में मेरा नंबर दिया गया है, आप वहाँ से मुझे कॉल करके आपके जितने भी डाउट जो क्लियर नहीं हुए वो पूरे डाउट मैं क्लियर करूँगा। और आपको फोर्सेज ज्वाइन करना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय फोर्सेज।